परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। आप सभी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। हम 5वां अध्याय लेने जा रहे हैं। 5वें अध्याय का नाम है कर्म संन्यास योग। हम समझते हैं कर्म संन्यास योग से मतलब क्या है। संन्यास, संन्यास का मतलब है सम्यक प्लस न्यास। सम्यक माने अच्छी तरह से, न्यास माने त्याग करना, अर्थात कर्म फल की इच्छा का अच्छी तरह से त्याग करना ही कर्म संन्यास योग है। अब हम इसको समझते हैं। हमने देखा कि दूसरे अध्याय में भगवान ने ज्ञान योग की, फिर कर्म योग की चर्चा की। तीसरे और चौथे अध्याय में भी भगवान ने इनकी चर्चा खूब विस्तार से की है। चौथे अध्याय में भगवान ने ज्ञान योग की बहुत अच्छी तरह से चर्चा की है और कहा है कि ज्ञान रूपी नौका में बैठकर बड़े से बड़ा पापी भी भवसागर से पार हो जाता है तथा ज्ञान से हमारे समस्त पाप भस्म हो जाते हैं। तो अब भगवान कभी ज्ञान योग की, कभी कर्म योग की प्रशंसा करते हैं। तो इन दोनों योगों को सुन के अर्जुन कंफ्यूज हो रहे हैं, असमंजस में हैं कि हमारे लिए कौन सा योग श्रेष्ठ है। तो अर्जुन भगवान से प्रश्न करते हैं। आप पुस्तक भी देख सकते हैं, पुस्तक में पहला श्लोक हम ले रहे हैं। अर्जुन पूछते हैं, पहला श्लोक इसमें है नहीं, कोई नहीं, आप बोल दो ऐसे। हे कृष्ण, आप कर्मों का स्वरूप से त्याग करने की और फिर कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं। अतः इन दोनों साधनों में जो एक निश्चित रूप से कल्याणकारक हो उसको मेरे लिए कहिए। स्वामी जी समझाते हैं कि हम सब प्राय अपने मन के अनुसार ही चलना चाहते हैं। अर्जुन स्वजनों के मोह के कारण युद्ध नहीं करना चाहते थे, वो युद्ध से विचलित हो रहे थे, जबकि वो स्वयं ही कृष्ण भगवान को युद्ध के लिए बुलाकर लाए थे, लेकिन अब वो युद्ध से विचलित हो रहे हैं और वो समझ रहे हैं कि भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि स्वरूप से कर्मों का त्याग कर दो, करने की भगवान प्रशंसा कर रहे हैं। तो अब लेकिन वस्तुतः बात ऐसी नहीं है। अगले ही श्लोक में भगवान इसका जवाब देते हैं। दूसरे श्लोक में हम ले रहे हैं। श्री भगवान बोले, सांख्य योग और कर्मयोग दोनों ही कल्याण करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में भी सांख्य योग से कर्मयोग श्रेष्ठ है। कर्मयोग को भगवान श्रेष्ठ बता रहे हैं। स्वामी जी इसके मुख्य 2 कारण बताते हैं। सांख्य योग में तीव्र वैराग्य और स्पष्ट विवेक की आवश्यकता होती है। वस्तुतः सांख्य योगी अपने शरीर से बिल्कुल भी ममता नहीं रखता। वह अपने शरीर से, संसार से, स्वजन, किसी से भी ममता और आसक्ति नहीं रखता। हम सब मनुष्य प्राय रजोगुणी होते हैं। रजोगुण से मतलब क्या है, आप बताएं। रजोगुण से क्या समझते हैं? रजोगुण का क्या मतलब? क्रियाशील होना। रजोगुण राग अर्थात आसक्ति ज्यादा रखना। रजोगुण का मतलब है ज्यादा आसक्ति होकर कोई काम में प्रवृत्त होना। अर्थात हम सब की अपने शरीर में, संसार में, स्वजनों में, धन में, वस्तुओं में बहुत अधिक आसक्ति होती है। तो मन में राग के रहते हुए सांख्य योग का आचरण करना तो बहुत दूर की बात है, हम सांख्य योग के तत्व को समझ भी नहीं सकते। जबकि कर्म योग में इनके राग के रहते हुए भी हम दूसरों की सेवा से, स्वयं को, वस्तुओं को लगाने से हमारी आसक्ति धीरे धीरे कम होकर खत्म हो जाती है। इसका आचरण हम सब कर सकते हैं। बस शर्त एक ही है
कि ये सब काम हम निष्काम भाव से, कामना से रहित होकर करें। इसमें स्वामी जी ने एक बात बताई कि व्यवसायत्मक का शब्द आया था 2.41 में, जो आया था दृढ़ निश्चय, जिसको कि स्वामी जी ने, साधक संजीव ने 100 बार कहा है कि हमारा दृढ़ उद्देश्य होना चाहिए कि अब हमें भगवान की तरफ ही चलना है। तो हम किसी भी काम को करें तो वो हमारा दृढ़ उद्देश्य अगर हम करेंगे तो सही होगा। अब दूसरी बात स्वामी जी बताते हैं, श्री कृष्ण भगवान ने 3.5 में कहा कि कोई भी प्राणी किसी भी अवस्था में कर्म किए बिना रह नहीं सकता। सांख्य योगी को भी शरीर संबंधी दैनिक क्रियाएं तो करनी ही पड़ेंगी। अतः बिना कर्म के तो सांख्य योग की सिद्धि होना भी बहुत ही कठिन है। तो स्वामी जी समझाते हैं कि इन दोनों योगों में से हमारे लिए कौन सा योग श्रेष्ठ है, या कौन सा, हमें कैसे पता चले कि हमारे लिए कौन सा योग सही है, कौन सा गलत। इसको हमारी पुस्तकों में एक उदाहरण दिया हुआ है। स्वामी जी समझाते हैं कि कुछ तीर्थयात्रियों का दल एक बार बद्रीनाथ जी की यात्रा पर जाता है। वो अपने साथ में कुछ कंबल भी लेकर जाते हैं। वो वहां पर कुछ दिन रुकते हैं, उन कंबलों का उपयोग कर लेते हैं। अब उनको वापस नीचे आना है, तो प्रश्न ये उठता है कि इन कंबलों का उपयोग कर लिया, अब इतने कंबलों का वजन नीचे ले जाकर क्या करेंगे। तो जो ग्रुप होता है उसमें से 2 राय बनती हैं। कई व्यक्ति तो कहते हैं कि इन कंबलों में क्या आसक्ति रखना, इनको ऐसे ही छोड़कर चले। लेकिन कई व्यक्ति जो उसमें से ही होते हैं, वो कहते हैं कि इन एक साधुओं का ग्रुप आया हुआ है, उनको कंबलों की जरूरत भी है, इनको उनको दे देते हैं। तो आप ही बताएं आपको कौन सी राय उचित लगेगी। दे देना, तो फिर आप कर्मयोग के पथिक हुए। यदि हम किसी वस्तु को ऐसे ही माया मानकर छोड़ देते हैं तो हम ज्ञान योग के पथिक हुए, और वस्तुओं को दूसरी की सेवा में लगा देना तो फिर हम कर्मयोग के पथिक हुए। इससे पता चलता है कि हम किस रास्ते पर चल रहे हैं। परंतु हे महाबाहो, कर्मयोग के बिना सांख्य योग सिद्ध होना कठिन है। मननशील कर्मयोगी शीघ्र ही ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। हम इस श्लोक को पहले ही समझ चुके हैं। हम किसी भी अवस्था में कर्म किए बिना रह नहीं सकते। तो अब हम उन कर्मों को कैसे करें कि जिससे हम कर्मों के बंधन में नहीं पड़े। इसके लिए अगले श्लोक में भगवान बताते हैं। कर्मयोगी कर्म फल का त्याग करके नैष्ठिकी शांति को प्राप्त होता है, परंतु सकाम मनुष्य कामना के कारण फल में आसक्त होकर बंध जाता है। अर्थात कर्मयोग के कर्म करने का उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति होता है। फल की इच्छा से ईश्वर प्राप्ति होता है। इसमें आया है नैष्ठिकी शांति। नैष्ठिकी शांति का मतलब परम आनंद, उस परमात्मा की प्राप्ति में हमें आनंद मिले। तो अब कर्मयोगी फल की इच्छा से कर्म नहीं करता, उसका उद्देश्य बहुत ही महान होता है। कर्मयोगी यदि फल की इच्छा से कर्म करता है तो उसके कर्म बिना उद्देश्य के या पागलों की भांति होते हैं, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। श्री कृष्ण यहाँ कह रहे हैं